एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद टागर। तो आज हम क्लास 7 हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 1 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, माँ पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है जो पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन के, मतलब वो स्वतंत्र है और वो उन्मुक्त गगन में उड़ना है, उन्हें उड़ना है स्वतंत्र जो गगन है उसमें। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद वो अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कनक तीलियों का मतलब है जो सोने की जो सलाखें होती है। जैसे अगर कोई पिंजरा अगर सोने का बना हुआ है तो वो उसके पिंजरा जो होता है वो बहुत सारी सलाखों से बना होता है। तो अगर कोई पिंजरा सोने से बना होगा तो उसकी सोने की सलाखें होंगी। तो वो कह रहे हैं अगर सोने की सलाखों से अगर उनके पुलकित पंख टकराएंगे तो जैसे अगर पिंजरे में अपने पंख खोलेंगे तो उनके जो पंख सोने की सलाखों से टकराएंगे तो उनके जो नाजुक, मतलब पुलकित का मतलब है नाजुक, जो पंख होंगे वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, मतलब वो कह रहे हैं हम तो नदी का जल पीते हैं, हम तो झरनों का बहता हुआ जल पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। मतलब ये बोल रहे हैं हमें कुछ भी दे दो, पिंजरे में कुछ भी अच्छा खाना दे दो, साफ पानी दो, कुछ भी दे दो, पर हम मर जाएंगे, हम उसको नहीं खाएंगे और हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। हमें तो स्वतंत्र होकर खाना खाना है। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो कटुक निबोरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी कनक कटोरी की मैदा से। मतलब जो कटुक निबोरी जो नीम का वृक्ष होता है उसमें जो फल उगता है ना उसे हम निबोरी कहते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं जो कनक निबोरी है ना वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पे कनक कटोरी का मतलब है सोने की जो कटोरी है उसके अंदर मैदा, अगर आप कुछ भी अच्छा सा खाना, तो यहाँ पे इस मैदा, ये जो शब्द है मैदा, उसे अच्छे खाने से बताया जा रहा है। तो अगर आप उनको सोने की कटोरी में अगर अच्छा सा खाना भी दे देंगे ना तो उससे ज़्यादा अच्छी तो कड़वी निबोरी है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो मतलब वो बोल रहे हैं पिंजड़े, यहाँ पे स्वर्ण श्रृंखला का मतलब पिंजड़ा है। तो जो पिंजड़े के बंधन में, मतलब पिंजड़े के अंदर वो बंधे हुए हैं, तो पिंजड़े के अंदर बंधे हुए वो अपनी गति और उड़ान भूल चुके हैं कि वो कैसे उड़ते थे, और वो अपनी गति भी भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पे कितना बुरा हो रहा है पक्षियों के साथ। वो बोल रहे हैं अब तो वो सपने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तरु शब्द है उसका मतलब है वृक्ष, कि वो जो तरु है, जो वृक्ष है, उसकी फुनगी पर झूले। पहले क्या होता था जब वो स्वतंत्र थे पक्षी, तो फुनगी का मतलब है पेड़ का ऊपरी भाग। तो वो पेड़ का जो ऊपरी भाग है उसकी ऊंची टहनी पर वो झूला करते थे ऐसे टहनी पर अब तो उनके लिए सिर्फ एक सपना रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारी तो ये इच्छा थी कि हम नीले नभ की सीमा को छुएं, उड़ते उड़ते नीले नभ की सीमा को छुएं। नभ का मतलब आकाश होता है। लाल किरण सी चोंच खोल ले चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पे बोल रहे हैं उनकी जो लाल किरण जैसी जो चोंच है वो उसको खोलती हैं और वो जो अनार रूपी जो तारे होते हैं वो उनको चुगेंगी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। मतलब ये बोल रहे हैं कि वो जो क्षितिज है, क्षितिज मतलब एक काल्पनिक स्थान होता है जहाँ पे आपको जो होता है वो आपने देखा होगा, आप जब सनसेट हो, जब आप देखते होगे, जब अगर आप अपनी बालकनी में खड़े होंगे तो आप देखते होगे आपको कभी कभी दिखता होगा कि आकाश और जो पृथ्वी है वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उसे हम क्षितिज कहते हैं। और यहाँ पे जो होड़ा होड़ी का मतलब है वह ये प्रतियोगिता है, और प्रतिस्पर्धा, मतलब वो जो क्षितिज है उसे प्रतियोगिता करते कि कौन ऊंचा पहुँचेगा ज़्यादा। तो वो जो है सीमाहीन क्षितिज, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है, तो वो अनंत सीमाहीन क्षितिज से वो प्रतियोगिता करते हैं।
या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तो तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं या तो वो क्षितिज मिलन करते, मतलब वो क्षितिज से प्रतियोगिता करके क्षितिज को मिलते, और या फिर बस तंती सांसों की डोरी मतलब वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। मतलब यहाँ पे जो नीड़ न दो, इस लाइन का मतलब है कि नीड़ का मतलब घोंसला है, तो आप हमें घोंसला भी मत दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो यहाँ पे टहनी का आश्रय मतलब टहनी से भरा बना उनका घर, उसे छिन्न भिन्न कर दो मतलब उसे नष्ट कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब वो बोल रहे हैं अगर भगवान ने हमें पंख दिए तो फिर जो हमारा यहाँ पे आकुल का मतलब बेचैन या फिर व्याकुल है, उड़ान में विघ्न ना डालो मतलब उनके उड़ने में बाधा मत डालो। विघ्न का मतलब बाधा होता है। और यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है पोएम। तो इस पोएम के राइटर है शिवमंगल सिंह सुमन। तो यही थी बस पोएम, छोटी सी पोएम थी। एंड आई होप यू ऑल दैट लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, and please press the bell icon also. Thank you.